सियावर रामचंद्र की जय। गणेश जी महाराज की जय। बजरंग बली हनुमान की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जान की सदा करे कल्याण। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा संख्या नंबर 265 से आगे पढ़ेंगे। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसती पग पानी। रामा नहीं परसती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि। प्रीति अलौकिक जान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूड मन माखे। उठी उठी पहरी सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। इन चौपाइयों का अर्थ है, उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। ले हूँ छड़ाई सिय कह को, धरी बांधहु नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमई कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं, सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारों को कौन ब्याह सकता है। जो भी देहु कछु करे सहाई, जीतऊ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुने बानी, राज समाज ही लाज लजानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लज्जा गई। बलु परताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी, अब कहाँ से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखहूँ राम ही नैन भरी, तजी ईर्षा मधु कोह। रामा तजी ईर्षा मधु कोह, लखन रोषु पावकु प्रबल। जानि सलभ जनि होहु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन तय बलि जिमि चह कागु, जिमि ससु चहे नाग अरि भागु। जिमि चह कुशल अकारण कोही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना ही कारण क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीर्ति चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं
सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनी सिए सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी की शंकित हो गई। तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गई जहाँ रानी सीता जी की माता थी। रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धो विदहि काह करनिया। भूप बचन सुनि इत उत तकहि, लखनऊ राम डर बोली न सकहि। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नैन भ्रुकुटी कुटिल, चितवत निपन सकोप। रामा चितवत निपन सकोप, मनाहु मत गज गन निरखी। सिंह किशोर ही चोप, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनके नेत्र लाल और बोहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देही महीपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु बंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई। सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर बिल्कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गोरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषभस कछुक अरुण होई धावा। भ्रुकुटी कुटिल नैन रिसराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। बोहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगछाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए है, माला पहने हैं और मृग चर्म लिए है। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बंधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत बेशु करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। रामा बरनी न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसू। आयहूँ जहाँ सब भूप, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।